अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब लोग। तो स्टार्ट करते हैं आज की हम अपनी नई एपिसोड बिना किसी देर के। हवेली के बड़े से कार पोर्च पे अरहाम और हूर की गाड़ियां आकर रुकी थी। हूर और अरहाम के गार्ड्स की गाड़ियां गेट से बाहर ही रुक गई थी। अरहाम ने अपनी गाड़ी से निकलते हुए हूर की गाड़ी का तरफ का दरवाजा खोला था। वेलकम मैम, वेलकम टू योर मैंशन। अरहाम ने हल्का सा सर जख्म करते हुए हूर को गहरी निगाहों से देखते कहा। वो अभी भी निकाब में थी। दिस इज नॉट माई मैंशन एंड आई एम नॉट इट्स ओनर। हूर अरहाम को सर्द निगाहों से देखते लफ्ज शुरुआती बोली थी। दिस मैंशन बिलोंग्स टू योर हस्बैंड एंड यू आर माई मिसिज। सो इन दैट सेंस So, in that sense, you are the owner of this mansion. ये हवेली आपके शोहर की है और आप मेरी मालकिन है, इस लिहाज से आप इस हवेली की मालकिन हुई। अरहाम ने इसकी आंखों से शोले निकलते देखकर महफूज होते अपनी सन ग्लासेस कोट की पॉकेट से निकालते आंखों पर लगाई। इसे हवेली में देखकर इसका दिल आंखें सब मुस्कुरा रहे थे। दिल पहलू में शदीद धड़क रहा था। ये ख्वाब वो पिछले कितने महीनों से देख रहा था जो आज हकीकत का रूप धारे इसके सामने खड़ा था। मगर हूर की आंखों से शोले निकलते देखकर वो अपनी मुस्कुराहट दुबाई आंखों पर ग्लासेस लगा गया। अपनी बीवी के गुस्से से इसे सच में डर लगता था। ये रात है, दिन नहीं। हूर ने तंजिया कहते अरहाम खान की आंखों से गुस्से से ग्लासेस उतारे। इसके एक्ट पर वो गहरा मुस्कुराया था। दिल की धड़कनें बुरी तरह मुंतशिर हुई थी। What do I know about fashion sense? There's something Hoor and Ham Khanzada now, who is the most beautiful girl in the world, and I am the most handsome boy in the world. मुझे क्या पता मैम, फैशन सेंस का ये तो हूर अरहाम खानजादा जानती है, जो दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की है और मैं सबसे ज्यादा हैंडसम लड़का हूँ इस दुनिया का। अरहाम ने इंग्लिश एसेंट में बोलते हूर को गर्म निगाहों से देखते हुए इसका निकाब नरमी से उतारा। इसका खूबसूरत चेहरा देखकर अरहम खानजादा की आंखें हवेली के कारपोर्च में ही खुमार ज़दा हुई थी। ये चेहरा आंखों के आगे आते ही इसकी बुरी हालत हो जाती थी। देखकर इसने खुद पर कैसे कंट्रोल करता था वो ही जानता था। करेक्शन, आई एम हूर सुल्तान शाह, नॉट हूर खानजादा, एंड यू आर नॉट अ बॉय बट अ मैन। तस्दीक कर ले, मैं हूर सुल्तान शाह हूँ, हूर खानजादा नहीं, और आप लड़के नहीं मर्द है। अरहम की आंखों में खुमार की आंखों में सुर्खी देखते वो ग्लासेस अरहम की पॉकेट में दोबारा लगाते गुस्से से लफ्ज छुपाए थे। दूसरे लम्हे वो दाखिली दरवाजे की तरफ बढ़ गई थी। अरहम ने इसके लफ्जों पर लब भेजते गुस्से से अपने कोट की पॉकेट को हाथों से झाड़ा था जहां वो ग्लासेस लगा कर गई थी। हूर को दाखिली दरवाजे की तरफ बढ़ता देखकर वो इसकी तरफ बढ़ता इसकी कलाई नरमी से थाम चुका था। हूर ने गुस्से से अपनी कलाई छुड़वाने की कोशिश की। वो अपनी गिरफ्त मजीद मजबूत करते इसीलिए दाखिली दरवाजे से अंदर की जानिब बढ़ा। अरहाम हूर को अंदर आता देखते अमीना खानम बेयकीनी से सोफे से खड़ी हुई थी। इन्हें देखते सब भी अपनी अपनी नशिस्तों से खड़े हुए थे। सीढ़ियां उतरते जरान के कदम भी बेयकीनी से ठहरे थे। हूर को हवेली में देखकर सब भी बेयकीन थे। अरहाम सबको देखते मुस्कुराते हुए सबकी तरफ बढ़ा, मगर हूर की कलाई छोड़ी नहीं थी। जरान तेजी से कई सीढ़ियां एक ही कदम पर तय करता अरहाम की तरफ बढ़ते इसे गले से लगा चुका था। अरहाम जरान को खुद की तरफ बढ़ते देख के हूर की कलाई अब छोड़ चुका था। वो भी शिद्दत से जरान से लिपटा था। लल्ला, मुझे आपको इधर भाभी के साथ देखकर कितनी खुशी हो रही है, मैं बता नहीं सकता। जरान अरहाम से अलग होता खुशी से चहकते हुए बोला। अरहाम हूर को गहरी निगाहों से देखते जवाब पर गहरा मुस्कुराया जो सबको देखते खामोशी से खड़ी थी। लाला, आप भाभी को कहीं जाने मत दीजिएगा। जरान ने अरहम की तरफ झुके सरगोशी की थी। पादे जख्माते तू नमक उत्ते छिड़कते जख्माते, तुम्हें लगता है मैं अपनी बीवी को कहीं जाने दूंगा? अरहम हूर को गहरी निगाहों से देखते बुलंद आवाज में बोला। हूर अरहम की बात पर रूठे अंदाज में मुंह फेर गई थी। आसान ऐसे तो नहीं लगते। हूर का रूठा चेहरा देखते जरान शरारती लहजे में बोला तो अरहम ने घूर कर इसे देखा था। अस्सलाम वालेकुम भाभी। जरान अरहम की घूरी नजरअंदाज करते हूर से मुखातिब हुआ था। वालेकुम अस्सलाम, हूर ने संजीदगी से जवाबन कहा था। अरहम हूर की कलेजे करते अमीना खानम की तरफ बढ़ा जो अपनी जगह पर खामोशी से खड़ी थी। अस्सलाम वालेकुम मोड़े, हमें यहाँ देखकर आपको खुशी नहीं हुई? अरहम ने सबके जरूरत से ज्यादा संजीदा चेहरे को देखते हुए संजीदगी से पूछा। अमीना खानम रोते हुए अरहम के चौड़े सीने में समा गई थी। ऐसा हो सकता है तुमको इधर देखकर हम खुश ना हो। तुम हमारा जान का टुकड़ा है, ये तुम अच्छी तरह जानता है।
अमीना खानम ने रोते हुए कहा, आप भी मेरे लिए बहुत खास है मोरे। अरहम ने इनकी हथेलियां चूमते ही इन्हें अपनी आंखों पर लगाया था। बहुत अच्छा किया बच्चा, तुम आ गया। ये तुम्हारा हवेली है और शादी के बाद हर औरत का अपने मर्द का घर ही अच्छा लगता है। वो मर्द के मुकाबले में कितना दौलतमंद ही क्यों ना हो, मगर वो अपने मर्द का घर में ही मालकिन बनकर रहता है और तुम इस हवेली का मलका है। अमीना खानम ने नरमी से कहते हूर की पेशानी पर अपने लब रखे थे। हूर अमीना खानम के एक्ट पर मुबहम सा मुस्कुराई थी। अरहम अब हूर की कलाइजा करते समीउल्लाह खान की तरफ बढ़ा। अस्सलाम वालेकुम दादी। अरहम ने इनकी भीगी आंखों को बगौर देखते एहतरामन सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम, समीउल्लाह ने संजीदगी से कहते अरहम की पुश्त पर हाथ फेरा। खुश रहो। समीउल्लाह हूर के सर पर हाथ रखते थके थके अंदाज में लाठी के सहारे मर्दाने की तरफ बढ़ गए थे। अरहम ने हैरानगी से इनका अंदाज देखा था। दरीद खान और अरबद खान अरहम की तरफ बढ़े थे। अस्सलाम वालेकुम बाबा। अरहम दरीद खान से बलगैर हुआ, मतलब कि मुखातिब हुआ। दरीद खान भी जवाबन मुस्कुराते हुए अरहम के साथ बगलगैर हुए थे, मतलब के हंसी मजाक से बात की थी। अरबद खान भी मुस्कुराते हुए अरहम के गले लगे थे। आराम करके मर्दाने आकर मिलो, कुछ जरूरी बात करनी है तुमसे। दरीद खान अरहम से संजीदगी से कहते हूर की तरफ बढ़ते इसके सर पर हाथ रखते मर्दाने की तरफ बढ़ गए थे। अरबद खान भी दरीद खान के हम कदम होते मर्दाने की तरफ बढ़ गए थे। अस्सलाम वालेकुम चच्ची। अरहम ने रोज़नैया खानम से सलाम लिया, जो सोफे पर अपने सर को जकड़े नजरें नीचे किए बैठी थी। वालेकुम अस्सलाम, आ गया, तुम थोड़ी देर पहले आ जाता। तुम भी बहती गनगना में हाथ धो लेता। अफसोस तुमने मौका गिनवा दिया। रुजनिया खानम अनहाम को हूर को देखते तंजिया बोली थी। जी। अनहाम ने उलझन बड़ी निगाहों से इन्हें देखा था। इसमें इतना हैरान होने की क्या बात है, इधर से किया था। तुम और तुम्हारा खूबसूरत बीवी भी इधर से ही गया है। सब जानता है तुम यहाँ आए हो। रोज तमाशा लगता है। अब देखो तुम्हारा ये कम सुन खूबसूरत बीवी जनाना खाना में कब तमाशा लगाता है। ज़ुनैया खानम गुस्से से लबज चबाते हूर को घूरते वहां से चली गई थी। अरहाम ने जबड़े भेजते इनकी पुश्त को घूरते जरान और मीना खानम को संजीदगी से देखते आईब्रो चुकाए थे। अब्रिश, लल्ला से सलाम करो, भाभी से मिलो। जरान ने अरहाम के सवालिया चेहरे को नजरअंदाज करते पास खड़ी अब्रिश को पुकारा, जो खामोशी से संजीदगी से एक तरफ खड़ी थी। अस्सलाम वालेकुम लल्ला। जरान के पुकारने पर अब्रिश ने जल्दी से झुकते हुए अरहाम से सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम। अरहाम ने आगे बढ़ते अब्रिश के सर पर हाथ रखा था। अब्रिश की आंखें इसी लम्हे नम हुई थी। वो अभी तक शेराम के सफाकी से बोले गए जुमलों के जेरे असर थी, इसलिए वो इसने सलाम नहीं किया था। इसे लग रहा था कोई कभी भी इसे कुछ भी कह सकता है। वो नम आंखों से हूर की तरफ बढ़ते हूर के गले लगी। कैसी हो हूर? अब्रिश ने भीगे लहजे में पूछा। अम्बरीश का भीगा लहजा महसूस करते जरान ने अपने लब खींचे थे। मैं ठीक हूँ बब्बी, हूर ने मुस्कुराते हुए कहा। अम्बरीश दरख्शां से कहो डाइनिंग रूम में खाना लगाएं। जरान ने इसकी गुलाबी चेहरा देखते हुए नरमी से कहा। जी। अम्बरीश आहिस्तगी से कहते किचन की तरफ बढ़ गई थी। जरान की गहरी निगाहों ने इसका कड्डा पीछा किया था, मतलब काफी दूर तक पीछा किया था। अरहाम परीजे कहाँ है? हूर ने लाउंज में बेयकीनी से नजर दुराते अरहाम से पूछा। परीजे अपने कमरे में है, अमीना खानम ने नरमी से जवाब दिया था। हूर अस्पात में सर हिलाते परीजे के कमरे की तरफ बढ़ गई थी। बूढ़े, मैं प्रीजे से मिलकर आता हूँ, फिर बात करते हैं क्या हुआ है आज। अरहम संजीदगी से कहता मीना खानम की पेशानी पर अपने लब रखता परीजे की तरफ बढ़ गया था, कमरे की तरफ। हूर इससे पहले प्रीजे के कमरे में दाखिल होती अरहम इसकी कलाई नरमी से जकड़ गया था। प्रीजे खुश होगी अपने मामा पापा को एक साथ देखकर, इसे इकट्ठे सरप्राइज देते हैं। अरहम मलाइमत भरे लहजे में कहते प्रीजे के कमरे का दरवाजा खोलते अंदर दाखिल हुआ। प्रीजे बेड पर ऊंधे मुंह लेटी अपनी कलर बुक में ड्राइंग कर रही थी। प्रीजे जान, हूर ने मुस्कुराते हुए इसे पुकारा था। मम्मा, प्रीजे हूर की आवाज पर बेयकीनी से बोलते सीधे होते बेड पर खड़ी हुई थी। अपने सामने हूर और अरहाम को देखकर वो शॉक्ड हुई थी। कितने लम्हे वो ऐसे ही खड़ी रही थी। वो हूर को बेयकीनी से देख रही थी। अरहाम और हूर की मुस्कुराहट गहरी हुई थी। प्रीजे जान, मम्मा आ गई, मैं मम्मा ही हूँ, हूर ने मुस्कुराते हुए कहा तो अरहाम की मुस्कुराहट गहरी हुई थी। इसे अपनी बीवी और बेटी में कोई फर्क नहीं लगता था, दोनों एक जैसी ही बातें करती थी। मम्मा, प्रीजे ने चीखते हुए बेड से नीचे जंप किया था। प्रीजे, डोंट जंप। और जल्दी से प्रीजे की तरफ बढ़ते से खुद के साथ लिपटा चुकी थी। मम्मा, आप मेरे पास हो? प्रीजे ने इसके साथ लिपटते बेयकीनी से पूछा। मैं मम्मा ही हूँ और आपके पास हूँ। और इसे उठाए इसके गाल पर किसिस करते रोने लगी थी।
इन दोनों को देखते अरहम खानजादा की मुस्कुराहट गहरी होती जा रही थी। प्रीजे जान, मम्मा मिस यू सो मच। हूर इसके गाल पर शिद्दत से किस करते हुए रोते हुए बोली थी। मम्मा, प्रीजे ने भी आपको बहुत मिस किया। मोड़े भी मेरे पास नहीं है और मम्मा भी मेरे पास नहीं है। मुझे मोड़े और मम्मा बहुत याद आती है। प्रीजे हूर के गाल पर किस करते मासूमियत से बोली तो हूर अपना निचला लब बेदर्दी से काटने लगी। अनहाम प्रीजे की बात पर गहरा सांस भरते इसकी तरफ बढ़ते हूर से प्रीजे को लेते इसे ऊपर को उठाते इसे गाल पर किस के। मम्मा के आते पापा को भूल गई मेरी प्रीजे। अनहाम ने संजीदगी से कहते मुंह बनाया था। प्रीजे आपसे नाराज है, आपने मुझे डांटा था। प्रीजे मुंह बनाते हुए बोली तो अनहाम का बुर्जिस्ता कैकफा गूंजा था। उन्होंने अनहाम को घूर कर देखा था। यही हाल प्रीजे का था। इसने भी अनहाम को घूर कर देखा था। मम्मा के आते साथ ही चोरी हो गई है तो। आई एम सॉरी मेरी प्रीजे, लेकिन क्या करूं, तुम मम्मा बेटी नाराज होते एक जैसे ही मुंह बनाती हो, इसीलिए मुझे हंसी आ गई। अरहम ने मुस्कुराहट दुबाए हूर की तरफ देखा जो इसे शोला बार निगाहों से घूर रही थी। चलो पापा को एक किस करें, फिर अब मम्मा को भी मनाना है। चलो पापा को एक किस करें, फिर आपकी मम्मा को भी मनाना है, इसके लिए मुझे काफी मेहनत करनी पड़ेगी। अरहाम ने हूर को बेबाकी से गहरी निगाहों से देखा था। हूर अरहाम की सौ मायनी बात का मतलब समझते सुरख होते तरकते दिल के साथ जल्दी से नजरें झुका गई थी। अरहाम प्रीजे को गोद में उठाए हूर को गहरी गर्म निगाहों से ट्रांस की कैफियत में देख रहा था। हूर ने प्रीजे को एक नजर देखते खफत से अपना निचला लब काटा था। अरहाम भूल ही गया था वो प्रीजे को उठाए हुए है। वो इसे गहरी गर्म निगाहों से देखते जा रहा था। अरहाम की तवज्जो हूर की तरफ देखते प्रीजे ने अरहाम की तवज्जो अपनी तरफ करने के लिए इसके गाल पर किस की, मगर वो फिर अभी भी हूर की तरफ देखते जा रहा था। प्रीजे के चेहरे पर जेलसी देखकर हूर जल्दी से दरवाजे की तरफ बढ़ी थी। अरहाम इसकी कलाई थामकर इसे अपने बाजू में भरते इसकी पेशानी पर शिद्दत से किस कर गया। हूर नजरें झुकाए हुए थी, प्रीजे की तरफ इसके देखने की हिम्मत नहीं थी। अरहाम ने हूर पर गहरी गर्म निगाह डालते हुए प्रीजे के गाल पर किस की, वो नाराजगी से मुंह फेर गई। अरहाम ने मुस्कुराते हुए इसके दूसरे गाल पर किस की। प्रीजे ने अभी तक मुंह फुलाया हुआ था। अरहाम ने अब इसकी पेशानी पर किस की थी। प्रीजे मम्मा से ज्यादा आपको किस की है। चाहो तो आप काउंट कर सकती हो, आपकी मम्मा को मैं ज्यादा किसेस नहीं करता, आप बहुत स्वीट है, मगर मम्मा थोड़ी बटर है। अरहम ने प्रीजे के रूठे चेहरे को देखते शरारती लहजे में कहा तो प्रीजे खुलखुलाकर हंस पड़ी थी। और अभी तक अरहम के हंसार में नजरें झुकाए खड़ी थी। प्रीजे के खुलखुलाकर हंसने पर हूर ने नजरें उठाई प्रीजे को देखा जो अब अरहम के गाल को चूमती जा रही थी। अरहम ने हूर को मजीद करीब करते इसके गाल पर किस की। हाय अल्लाह। हूर प्रीजे को खुलखुलाता देखते नम आंखों से मुस्कुराई थी। मम्मा, आपने पापा को डांटा था ना। प्रीजे ने हूर की तरफ झुकते सरगोशी की तो अरहाम एक बार फिर से बुरजस्ता का एकफा गूंजा था। आपकी मम्मा की डांट से मैं बहुत डर गया था, इसीलिए तो मैं इन्हें लेकर हवेली आ गया। अरहाम ने हूर को देखते शरारती लहजे में कहा। हूर ने जवाबन गुस्से से देखा था। लगता है आज मम्मा बेटी मुझसे इसे घूर कर ही मेरे दिल की धड़कतें बढ़ाती जाएंगी। लगता है आज माँ बेटी मुझे ऐसे ही घूरकर ही देखते मेरे दिल की धड़कनें बढ़ाते जाएंगे। अरहम ने मुस्कुराते हुए कहा। प्रीजे मुंह पर हाथ रखे खुलखुलाकर हंस पड़ी थी। प्रीजे आप थोड़ी देर बाहर जाओ ताकि मम्मा आपके पापा को डांट सके। ये डांटना नहीं होना, ये कोशोरी होना। अरहम ने प्रीजे को गोद से नीचे उतारते शरारती लहजे में कहा। पापा मुझे मम्मा के साथ रहना है, आगे कबाब चड्डी। आज मैं इनके साथ ही रहूंगी। प्रीजे हूर की टांगों से लिपटते इसकी कमर के गिर्द अपने बाजुओं का हसार कायम कर चुकी थी। प्रीजे बेटा, पापा जो कहें वो बात फौरन मानते हैं, आगे से बहस नहीं करते हैं, हमने थोड़ा संजीदगी से कहा। ओके पापा, सॉरी पापा। प्रीजे हूर से अलग होते दरवाजा खोलते बाहर निकल गई थी। अरहम ने हूर पर गहरी निगाह डाली जो नजरें झुकाए लब काट रही थी। अरहम दरवाजा लॉक करते इसकी तरफ बढ़ते इसे अपनी बाहों में कैद कर चुका था। हूर के हिजाब से नरमी से पिन उतारते इसका हिजाब उतारकर इसने बेड पर उछाला था। इसके बालों को कैचर से आजाद करते वो बेड पर उछाल गया। अब वो खुले बालों के साथ सिर्फ अबाया गाउन पहने हुए थी। प्रीजे, तुमसे कभी जेलस नहीं हो सकती, वो सिर्फ तुम्हें लेकर नहीं बल्कि गुल को लेकर भी जेलस होती थी। बच्चों की आदत होती है ऐसे जेलस होना। वो मम्मा पापा में से किसी एक से जेलस होते हैं। और सच पूछूं, असल में जेलस मैं हो रहा था जब तुम्हें इसे किसेस कर रही थी।
ये लब मेरे अलावा मेरी बेटी को भी छुए, मुझे बर्दाश्त नहीं होता। वाह वाह वाह। अरहाम इसका चेहरा थामते, इसके लबों पर झुकते, इसकी सांसों में नरमी से तालमेल झेर गया। खून ने इसके चौड़े सीने पर हाथ जमाते से खुद से दूर करने की कोशिश की। अरहाम इसकी कमर में हाथ डालते से मजीद अपने करीब करते इसके होंठों पर शिद्दत से लिपटा। और बेबसी से इसकी शर्ट अपनी मुट्ठियों में जकड़ गई थी। अरहाम अपनी शर्ट इसकी मुट्ठियों से छुड़वाते इसके बाजुओं को अपने कमर के गिर्द लपेट गया था। इस दौरान इसके लबों को इसने छोड़ा नहीं था। पूरा बरहाम की कमर के गिर्द अपनी बाजू लपेट गई थी। इसकी गुर्बत में इसे न चाहते हुए भी इसकी हर बात मानना पड़ती थी। पूरी इसकी स्ट्रॉन्ग मर्दाना खुशबू अपने अंदर उतारते इसकी कमर के गिर्द अपने बाजुओं का हिसार कायम कर गई थी। अरहाम इसके बालों को गद्दी से जकड़ते इसके लब्बों को अपने लब्बों से कंधाड़ी कर रहा था। हूर और अपनी सांसें बेतरतीब करते इसने हूर को छोड़ा तो हूर गहरे सांस लेते पीछे हुई थी। अरहाम इस कमर में हाथ डाले फिर से इसे अपने करीब कर गया था। छोड़े मुझे, मैं यहाँ सिर्फ प्रीजे की वजह से आई हूँ। इसकी बर्थडे अटेंड करके चली जाऊंगी। हूर अरहाम की आंखों में देखते न रूठे लहजे में बोली, ओके जब तक तुम यहाँ हो ओके जब तक तुम यहाँ हो तब तक मुझे खुद पर खूब मेहनत करने दो। हो सकता है मेरी मेहनत के नतीजे में प्रीजे का भाई बहन आ जाए। अरहाम इसका चेहरा थामते इस भीगे सुर्ख लब्बों पर नजरें झुकाए हमारा लूत लहजे में बोला, प्रीजे का भाई बहन आना होता तो तब आ जाता, तो अब तक आ जाता। 5 महीनों में आपने दिन रात बहुत मेहनत की है मुझ पर, और इस दिन होटल में आपने तो सारी मेहनत के रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। मगर हुआ क्या, नतीजा सिफर। सुना है गुल शादी के पहले मंथ में ही प्रेग्नेंट हो गई थी। गुल के साथ मेहनत मुशक्कत बहुत दिल से करते हैं, इसीलिए प्रीजे जल्दी आ गई। और सिलकते लहजे में बोलते दरवाजे की तरफ बढ़ी थी। अरहाम इसे कलाई से जगड़ते से बेड पर धकेल चुका था। हूर बेड पर ऊंधे मुंह गिरी थी। अरहम अपना कोट उतारते से जमीन पर उछालते इसकी तरफ बढ़ा था। हूर सीधे होते सुरख चेहरे के साथ अरहम को देख रही थी जो अब अपनी शर्ट के बटन खोल रहा था। रिमूव योर गाउन, भाई बहन आ जाएंगे। अरहम इसकी तरफ बढ़ते से कमर से जगड़ते अपने करीब करते इसका गाउन रिमूव कर चुका था। हूर नम आंखों से अरहम को देख रही थी जो इस पर झुके से खुमार ज्यादा आंखों से गहरी गर्म निगाहों से देख रहा था। वो ब्लैक स्टाइलिश सी शॉर्ट शर्ट और फ्लैपर नमा शर्ट में मलबूस थी। इसके दिलकश कदोखाल देखकर अरहाम मजीद बहका था। वो नरमी से इसके गर्दन नशीबो फराज पर लब रखते तकिए पर सर रखता इसे अपने ऊपर गिरा चुका था। और इसके ऊपर से उठने लगी। वो इसे कमर से जकड़ते अपने करीब करते इसका पूरा वजूद अपने ऊपर मुंतकिल कर गया। मैं गुल के साथ प्ले लैंड नहीं गया था। मेरा इसके साथ कोई तल्लुक नहीं है। ना ही मुझे गुल का कोई फोन आया था। मैंने तुम्हें जेलस करने के लिए इस दिन झूठा नाटक किया था। इनफैक्ट मेरे पास इसका नंबर भी नहीं है। अरहम ने उड़ के बाल कान के पीछे करते नरमी से उड़ते वजाहत दी थी। वो गुल से शदीद जेलस थी। ये इसके हर एक्टर से मालूम होता था। इसका जेलस होना तो इसे अच्छा लगता था, मगर वो इससे बदगुमान हो ये इसे गवारा ना था। इसलिए वो फिर से इस दिन का बोला हुआ झूठ क्लियर कर रहा था। मैं गुल से जेलस नहीं हूँ। वो आपकी बीवी रह चुकी है। जो मेरा मुकाम है मैं कभी इसका भी थी। प्रीजे गुल से भी जेलस होती थी। इसका मतलब है आप प्रीजा के सामने इसे भी किसेस करते थे। खून ने अरहम की आंखों में देखते बड़ जलते हुए सवाल किया था। चेहरे पर शदीद जलन थी। नूर के सवाल पर अरहम ने निचला दांतों तले दबाया था। वो इसकी बात का ये मतलब निकालेगी इसे अंदाजा ना था। अरहम ने गहरी निगाह हूर पर डाली। वो इसके सीने के बालों को मुट्ठी में जकड़ते अपने लब्बों बेदर्दी से काट रही थी। अरहम के लबों पर गहरी मुस्कुराहट ताड़ी हुई थी। प्रीजे की कसम ले लो, कभी प्रीजे के सामने इसके करीब नहीं गया। अपने होश सिर्फ तुम्हें ही देखकर खोता हूँ। और हम लोग बदले इसके ऊपर झुकते गमगीन आवाज में बोला था, मत छुओ इन लब्बों को। जब मैं इन पर जुल्म करता हूँ तो तुमसे बर्दाश्त नहीं होता। जानती हो ना दीवाना हूं तुम्हारी नरम पंखड़ियों का। और हम इसके निचले लब को दांतों से छुड़वाते झुकते हुए इसकी सांसें इनहेल कर गया था। इसके लब्बों को छोड़ते हुए इसकी गर्दन पर झुके अपने दांत गाड़ते अपने हाथों से इसे बेपाकी से छूते इसका हाथ बेली बटन पर आया था। और हम मुझे जाने दे, मैं ये सब नहीं चाहती। हूर इसका हाथ पीछे करते गहरे सांसों से बहुत मुश्किल बोली थी, की फायदा तेरा बोलन था केड़ा उन्हें तेरी मन्नी। और हम फिर से अपना हाथ इसकी बेली बटन पर रख चुका था। हूर ने गहरे सांस लेते फिर से इसका हाथ झटका था। वो अपनी शिद्दतों से इसकी सांसें भारी कर चुका था। इसके गर्म बदन इसकी शिद्दतों को बर्दाश्त करना इसके लिए मुश्किल हुआ था। हूर के हाथ झटकने पर अनहाम ने इसकी गर्दन से मुंह निकालते सुरख आंखों से इसे देखा। हूर लब काटते अपना मुंह फेर चुकी थी।
क्या चाहती हो? और हमने इसका निचला लबा अपनी फिंगर से दांतों में से छुड़वाया था। और हमने इसका निचला लबा अपनी फिंगर से इसके दांतों से छुड़वाया था। मैं यहाँ परिजे के लिए आई हूँ। हून ने अरहम की आंखों में देखते दूसरे पर नजरें झुकाई थी। वो फूलती सांसों के साथ सुरख आंखों से इसे देख रहा था। इसके करीब आने पर इसकी हालत खराब हो चुकी थी। वो जानती थी इसके नीचे दबे इसकी सिलकती सांसें और इसकी सुर्ख खमार ज़दा आंखें इसके दिल की धड़कनें बेतरतीब कर चुकी थी। वो जानती थी अब वो इससे दूर नहीं जा सकेगा। प्रीजे के लिए आई हो यानी इसे फिर से छोड़कर जाना चाहती हो? अरहाम ने गहरी होती सांसों से पूछा। हाँ, पूर्ण ने नजरें झुकाए आहिस्तगी से कहा। तो फिर तुम्हें आना ही नहीं चाहिए था। मैं और मेरी बेटी जो इतने माँ से तुम्हारे बगैर रह रहे थे, रह लेते। अनहाम की सर्द आवाज पर हूर ने अपनी भीगी आंखें इसकी आंखों में गाड़ी थी। वो इसे सर्द निगाहों से देख रहा था। हूर की आंखें मजीद भीगी थी। कुछ माह पहले मुझे लगा था तुम्हारे बगैर शायद मैं एक रात भी जी न सकूं, मगर देखो मेरी तरफ कुछ भी नहीं हूँ। जिंदा हूँ, हंसता हूँ, बोलता हूँ, सांसें चल रही है मेरी। गुजार लेता हूँ अपनी जिंदगी और आगे भी गुजार लूंगा। मेरी फीलिंग्स के साथ खेल रही हो, मेरी बेटी की फीलिंग्स के साथ तो ना खेलती। अरहाम इसकी बीकी आंखों को नजरअंदाज करते तंजिया बोलते इसके ऊपर से उठते अपनी शर्ट जमीन से उठाए गुस्से से पहनने लगा। आपकी बेटी से क्या मतलब? वो मेरी भी बेटी है। आप जब भी मुझे ताना देते हैं यही कहते हैं वो आपकी बेटी है। इसे शर्ट पहनता देखकर हूर की आंखें शिद्दत से भीगी थी। वो बेड से उठते इसके मुकाबिल आई। नहीं है वो तुम्हारी बेटी, मेरी बेटी है सिर्फ। अरहाम एकदम भड़का था। अरहाम, हूर ने भीगे लहजे में बेयकीनी से इसे पुकारा। सिर्फ कहने से क्या होता है हूर? माँ बनने के लिए माँ बनना पड़ता है। यहाँ इसके पास सारे रिश्ते हैं मगर इसके पास ना इसका बाप है ना माँ। तुम सारी उम्र ऐसे ही मुझे रखना चाहती हो। ना मैं इधर का रहूं ना मैं उधर का रहूं। इस्लामाबाद रहता हूँ तो प्रीजे को यहाँ मेरे बगैर रहना पड़ता है। अगर इसे अपने पास इस्लामाबाद रखता तो इसे सबके बगैर रहना पड़ेगा। वहां इसे ना मैं मिलेगी और ना इसका बाप मिलेगा। वहां ना इसे इसकी माँ मिलेगी और ना इसका बाप। अपने फ्लैट में इसे किसके पास छोड़ू? मुलाजमा के पास छोड़ू अपनी बेटी को? इसकी मम्मा तो होगी नहीं इसके पास। अरहाम ने आईब्रो चुकाए इस ताज़ाइया लहजे में सवाल किया और इसे भीगी आंखों से देखते जा रही थी। तुमने सोचा एक पल के लिए भी कि वो हमारी कमी कितनी महसूस करती होगी? तुम इसे गुल को भी भूलने नहीं दे रही। तुम पास रहती तो वो गुल को अभी तक भूल जाती। तुम्हारी बातें कर करके मैं इसे याद दिलाए रखता हूँ इसकी मम्मा तुम हो। अरहाम हूर की भीगी आंखों में देखते गुस्से से भड़कते हुए बोला। गुल को वो नहीं आप नहीं भूले अब तक। खुद ही मुझे शाह मंजिल छोड़कर आए थे ना। हूर जवाबन भीगे लहजे में बोली। तो क्या करता हूर? तुम्हारे चेहरे पर खुशी देखना चाहता हूँ, मुस्कुराहट देखना चाहता हूँ। मुझे रोती हुई हूर नहीं चाहिए जो 5 महीने मेरी गुर्बत मेरे कमरे में आंसू बहाती रही। नफरत है मुझे तुम्हारे आंसुओं से। नहीं बर्दाश्त कर सकता तुम्हारी आंखों में आंसू। अरहाम इसकी आंखों में फिर से आंसू देखते लब भेजते बोला। आपकी गुर्बत में आंसू क्यों बहाती हूँ ये आप खुद से पूछे। और जहां तक बात है आपके बीच मुंजदार लटके होने की, आप मेरा पीछा छोड़ दें। मैं हूर सुल्तान शाह हूं, मुझे आपकी जरूरत नहीं। और अरहाम को देखते सिलकते लहजे में बोली जो इसे यहाँ लाकर कितनी मरतबा गुल का नाम ले चुका था। खबरदार, ये कहा तुम्हारा पीछा छोड़ दूं या तुम्हें छोड़ दूं? मर जाऊंगा तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। हाँ, तुम्हारे लिए दुनिया को छोड़ सकता हूँ। हाय अल्लाह, नहीं रहना मत रहो मेरे पास मगर तुम्हारा साया बनकर रहूंगा हर वक्त। तुम हूर सुल्तान शाह नहीं हूर अरहाम खान ज़दा हो। वो इसके बालों को गद्दी से जगड़ते इसके चेहरे पर सिलकती सांसें छोड़ते बोला था। अरहाम की सख्त गिरफ्त पर हूर के लब्बों से सिसकी बरामद हुई थी। अरहाम अपने जबड़े भेजते इसे एक झटके से छोड़ गया था। वो जब जब इसे खुद से दूर भटकती थी वो बर्दाश्त नहीं कर सकता था। ऊपर से वो बहुत बुरे हुलिये में थी। शर्ट बहुत स्टाइलिश थी, इसके कंधों से नीचे ढलक रही थी। शर्ट के अंदर से इसके बदन की हर आईना ही झलक रही थी। वो इस तरह का लिबास पहनती थी, वो हैरान था। इसे वो सख्ती से मना कर चुका था वो शाह मेंशन के अंदर भी इस तरह का लिबास नहीं पहनने की। मगर इसे ऐसे देखते ही फील वक्त वो पागल हो चुका था। ऊपर से वो इसे फिर से छोड़ने की बात कर रही थी। इसका दिमाग मिनटों में गर्म हुआ था। अरहाम गहरी सांस लेता है इसे सुरख आंखों से देख रहा था। वह आंसू बहाते हुए इसे शिकवा किना निगाहों से देख रही थी। अरहाम अब पछता रहा था इसने इसके बालों को क्यों ऐसे छुआ। जिन बालों में जान बसती थी वो कैसे इन्हें इतनी सख्ती से छू सकता था। अरहाम इसे देखते अपना कोट जमीन से उठाए दरवाजे की तरफ बढ़ा।
मैं आज रात प्रीजा के कमरे में ही रहूंगी, आपके कमरे में नहीं रहूंगी। हूर इसकी बैग को देखते चीखी थी। वो इससे इस लहजे में बात करेगा, वो बेयकीन थी। वो तो अब बहुत नरमी से बात करता था इससे। इसकी आंखों में वो खुद को नशा बनकर उतरते देख चुकी थी, इसलिए पूरे इस्तेहाक से चीखी थी। जानती थी मुकाबिले से कुछ नहीं कहेगा। यहीं पर रहो, मेरे साथ मेरे कमरे में रहोगी तो मैं इस कमरे में नहीं रह सकूंगा। अरहाम रुख पलटे बगैर बोला, नहीं, इस कमरे में जिस कमरे से मुझे सख्त नफरत है, और इस कमरे के बेड से तो मुझे सख्त नफरत है। वो कमरा, वो बेड आपको मुबारक हो। हूर फिर से हलक के बल चीखी थी। हूर की बात पर अरहाम के हैंडल पर हाथ ठहरे थे। अगर तुम्हें वो कमरा नहीं पसंद तो नहीं रहूंगा इस कमरे में। जिस चीज से तुम नफरत करो, इस चीज से मैं कैसे मोहब्बत कर सकता हूँ। अरहाम ने संजीदगी से दरवाजे के हैंडल को पकड़ते लाख घुमाया। अरहाम ने मुड़ते हुए इसे देखा, जो गहरे सांस लेते भीगी आंखों से इसे शोलाबान निगाहों से देख के सिलग रही थी। डिनर किया होगा, चेंज करके आओ। ऐसा ही लिबास पहना जो इस हवेली में रहते हुए पहनती थी। इस मामले में चाहकर भी मैं तुमसे नरमी बरत नहीं सकता। अरहाम ने इसके स्टाइलिश लिबास में इसके राइनियों से भरपूर वजूद को एक नजर देखा। दूसरे लम्हे वो गहरा सांस भरते कमरे से निकल गया था। अब्रिश किचन से निकलती लाउंज की तरफ बढ़ी थी कि जरान इसे कलाई से जकड़ते, इसे अपनी तरफ खींचते, इसे अपने सीने में भरते पिलर के साथ टेक लगा गया। जरान, ये क्या कर रहे हैं? अगर कोई आ जाएगा, अब्रिश ने जरान की आंखों में देखते कहा। इसके आप कहने से जरान के लब्बों पर मुस्कुराहट छाई थी। फार्म हाउस के रोमांस के बाद वो इसे आप कहना शुरू हो चुकी थी। तो जरान ने आईब्रो झुकाते इसके गिर्द अपनी बाहों का हिसार मजबूत करते इसकी आंखों में झांका। सब क्या कहेंगे? जरान की आंखों में देखते वो नजरें झुका गई थी। जरान ने बमुश्किल ही अपना कैकफा रोका था। वो इस दिन के बाद इसकी आंखों में भी नहीं देखती थी। तुम में इससे क्या फर्क पड़ेगा? तुम में तो शर्म। जरान की आधी अधूरी बात पर अब्रिश की आंखें नम हुई। इसे वो बेशर्मी का ताना मारने से बाज नहीं आता था। अब तो वो पछता रही थी कि वो वाइन ना पीती। इससे अच्छा था सर्दी से ठर ठर कर मर जाती। इस इंसान की बेपाक बातें और बेपाकी से भरपूर शिद्दतें दिन रात सहते सहते वो हलकान हो जाती थी। वो इसे अपनी बाहों से अब आजाद करता ही नहीं था। तुम में बहुत बेशर्म है मेरी जान। आजकल तो तुमने शर्माने के तमाम रिकॉर्ड तोड़ चुकी हो। शर्माती बीवियां भी बहुत अच्छी लगती है, मुझे अब पता चला। जरान इसकी भीगी आंखें देखते अपनी बात बदलते इसे अपनी बाहों में भरते अपनी गोद में उठा चुका था। जरान, अब्रिश ने इसे बेबसी से पुकारा, तुम्हारी ये खूबसूरती मुझे बेशर्मी बना चुकी है। बीवी, डिनर से पहले एक राउंड नहीं लगाऊं? यार, इतनी बातें ना जरा डीप लिखा करो। बीवी, डिनर से पहले एक राउंड नहीं लगाऊंगा, डिनर हलक से नहीं उतरेगा। जरान बेपाकी से कहते इसे मजीद ऊपर को उठाए इसके गुलाबी लबों पर झुक गया था। अब्रिश इसकी शर्ट मुट्ठियों में जकड़ गई थी। राह फरार का रास्ता नहीं था। वो हमा वक्त अब अश्क के होंठों से लिपटा रहता था। जहां वो मिलती थी वो इसे किससे जरूर करता था। जरान लाउंज में सब अब्रिश से लाउंज की तरफ बढ़ते देखते रोहानसी हुई बोली थी, कोई नहीं है इधर, सब अपने अपने कमरों में है। मैं भी अब तक कमरे से नहीं निकलूंगा जब तक लाला कमरे से नहीं निकलते। जब तक लाला यहाँ है मुकाबला जोरों पर होगा कि कौन कितनी देर कमरे में रहता है। चंगा मुकाबला लाया तुझे, कोई चंगी चाय मुकाबला ला लो। तुझे बुढ़िया ते जोर जमाई का मुकाबला ला रहे। जरान की बात पर वो सुलग हुई थी। वो सच में मुंतकिम मिजाज बंदा था। वो इसकी ये बात भी याद रखेगा। इसे अंदाजा ना था। जरान इसे लिए सीढ़ियां चढ़ते अपने कमरे की तरफ बढ़ा। बर्दाश्त कर लोगी ना मुझे? जरान ने झुकते हुए गंभीर सरगोशी की। अपनी आंखें मैचिस के सीने में मुंह छुपा गई थी। कर लूंगी बर्दाश्त, मुझे मालूम है बहुत स्टेमिना है तुम में। मुझे यकीन है डिनर के बाद भी कर लूंगी। जरान की बेपाक सरगोशी पर वो मजीद इसके सीने के में मुंह छुपा गई थी। सजाओं के लिए तैयार रहो जाने मन। जरान ने कमरे में दाखिल होते दरवाजा पांव की ठोकर से बंद करते इसे बेड पर लिटाए इसकी शाल इसके बदन से हटाते इस पर झुके इसकी सांसें घूट चुका था। इसके और अपने दरमियान वो हर पर्दे को अब्रिश को खुद को पूरी तरह गुम कर चुका था। मतलब उसके और अपने दरमियान हर पर्दे को आजाद करके उसके बदन की राइयों में सरगोशी कर गया था। इसे अपनी शिद्दतों में भगोते वो लाउंज में हुई हर कड़वी बात का असर जाहिर कर रहा था। बहारे हवेली के बड़े से कारपोर्च में नंगे पैर कब से चक्कर लगा रही थी। रात गहरी हो रही थी, इससे भी बढ़कर बर्फीली और सर्दी थी। वो इस वक्त येलो कलर के शीशों वाले फ्रॉक में मलबूस थी। बालों का ढीला सा जूड़ा बनाया हुआ था। शाल एक कंधे पर लहरा रही थी। इसका बदन ठंडी हवाओं से सर्द हो रहा था।
اس نے गेट की तरफ नजरें दुराते अपनी धड़कनों पर हाथ रखा। वो यक ठंडी हो रही थी। बहारें अपनी गुलाबी आंखों को बेदर्दी से मसल गई। जितनी वो ठंडी पड़ रही थी वो बहराम को आज रात फीड नहीं करवा सकेगी, वो जानती थी। और वो इसके फीड के बगैर नहीं रह सकता। मतलब ठंडी हो रही और फीड नहीं करवा सकती, ये कौन की साइंस है? इस सितमगढ़ के लिए वो अपने बेटे को नजरअंदाज कर रही थी। पहाड़े की आंखें शिद्दत से भीगी। शेराम क्या कह कर गया था? वो तब से यही सोच सोच कर हलकान हो रही थी कि इसके लफ्जों के कई मायने निकल चुके थे। जितना सोच रही थी इतना जल रही थी, मर रही थी, कर रही थी, तड़प रही थी। पागल होने की कसर बस रह गई थी। शेराम खान इसे जल्द पागल भी कर देगा, वो जानती थी। इसे इस एक माह में हर पल इसने सोचा था। पहाड़ ने रोते हुए आसमान की तरफ देखा। वो जानती थी इसे खुदा सजा दे रहा है। इसने जितनी अपने शोहर से नफरत की थी, इसे बेइतनाई की सजा दी थी। आज वो सब कुछ वो खुद सह रही थी। वो इसके हुए हर गुनाह का हिसाब इससे बेवफाई करते शिद्दोमत से ले चुका था। कितनी अजियत थी ना, कि इसके लिए तड़पने के बावजूद वो इसके पास नहीं जाना चाहती थी। वो इसे लेकर इतनी शिद्दत पसंद होगी इसे अंदाजा ना था। वो नहीं माफ कर रही थी। अपने इतबार, अपने मान का गला घुटने पर वो इसे माफ नहीं कर पा रही थी। वो इश्क इश्क की माला जपता था। शेराम खान इससे आम इंसान की तरह मोहब्बत करता, वो इसकी बेवफाई माफ कर देती, मगर इसने तो इश्क किया था। बहारे दिल पर हाथ रखते शिद्दत से रो दी थी। वो क्या इसे छोड़ने का सोच रहा था, या फिर आस की जगह आइजल को देने वाला था, या फिर इसकी जगह आइजल को देने वाला था? बहाड़े ने रोते हुए अपने बाल जकड़े। इसका पूरा बदन बुरी तरह लड़ज रहा था। वो इससे माफ किया करती तो वो तो फिर से इनसे दूर हुआ मुसाफिर निकला था। इसे हॉस्पिटल से निकाला, मगर आइजल को क्यों नहीं निकाला? वो सारा टाइम अब ये सोचती रहती थी। आज इसकी कही हुई बात इस पर तमाम हकीकत इश्कार कर चुकी थी कि इसे क्यों नहीं निकाला था। मुझे क्यों निकाला? ये तो वो वाला हिसाब चल रहा है। वो गहरे सांस लेते गेट की तरफ देख रही थी। रात के 3 बज रहे थे। वो अभी तक वापस हवेली नहीं आया था। इतने दिनों बाद आया था और फिर से चला गया था। पहाड़ ने अपने चकराते सर को थामा जहां माइग्रेन का पेन हो रहा था। इसने रात डिनर भी नहीं किया था और इसके बाद मुसलसल बेराम को फीड करवा रही थी। अब इसके दिल को कुछ हो रहा था। पहाड़ ने चकराते सर को थामते अपने दिल पर हाथ रखा जहां वाकई में कुछ हो रहा था। इसे किसी दूसरी औरत के साथ वो आज भी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। पहाड़ ने रोते हुए आसमान की तरफ देखा। तुम मर जाओ शेराम खान, या फिर मैं मर जाऊं, क्योंकि ये दिल दर्द ऐसे ही ठीक हो सकता है। जिंदा रहते न जुदाई कबूल है न बेवफाई। वो आसमान की तरफ मुंह करते शिद्दत से रो दी थी। कितना प्यारा जुमला है ना। जिंदा रहते न जुदाई कबूल है न बेवफाई। हाय। इसी लम्हे गेट पर गाड़ी का हॉर्न सुनाई दिया। बहार ने लड़सते हुए गेट की तरफ देखा। गुल खान अब गेट खोल रहा था। शेराम की गाड़ी अंदर दाखिल होते देखते वो तेजी से भागते हुए दाखिली दरवाजे की तरफ बढ़ी। वो नहीं चाहती थी शेराम को इसकी तरफ का पता चले। वो जान पाई वो इसका इंतजार कर रही थी। वो भागते हुए लाउंज में दाखिल हुई जहां नीम अंधेरा छाया हुआ था। वो लाउंज में रखे सोफे के साथ टकराते घुटनों के बल जमीन बोस हुई थी। आह। इसके लब्बों से दिलखराज चीख बरामद हुई। टांगों में शदीद दर्द उठा था। पाँव का नाखून भी सोफे से टकराते इसके अंदर दर्द की शदीद लहर सरायत कर रही थी। शेराम जो अंदर दाखिल हुआ ही तक पहाड़े की चीख सुनता इसे लाउंज में घुटनों के बल सिसकते देखकर बेताबी से इसकी तरफ बढ़ा। बहारे क्या हुआ है? वो इसके करीब पंजों के बल बैठते बेकरारी से बोला। बहारे शेराम को देखते शिद्दत से रो दी थी। क्या हुआ मेरी बहारे? शेराम ने तड़पते हुए इसके आंच पर बहते आंसू अपने हाथ से साफ किए। बहारे के रोने में मजीद इजाफा हुआ था। वो शेराम के हाथ झटकते जमीन से जल्दी से उठी थी, मगर दर्द की लहर इसे अपने पूरे वजूद में उठती महसूस हो रही थी। वो सिसक कर रह गई थी। शेराम खड़े होते इसे अपनी बाहों में भरे इसके चेहरे को अपने दोनों हाथों में भर गया। कहाँ दर्द हो रहा है मेरी बहारे? शेराम खान ने इसके आंच पर बहते आंसू अपने अंगूठे के पोरों से साफ करते पूछा। कहाँ दर्द नहीं हो रहा ये पूछो। बहारे इसके हाथ झटकते सिसकते हुए बोली। कहाँ दर्द नहीं हो रहा वहां बता दो, मैं हर जगह से तुम्हारा दर्द चुन लूंगा। शेराम ने अपने लब इसके आंच पर रखते अपने लब्बों को इसके आंसुओं से तर किया था। छोड़ो मुझे शेराम खान। बहार ने सिसकते हुए इसके चौड़े सीने पर पूरी कुव्वत से मुक्का मारा था। तुम्हारा दिया हुआ दर्द हमेशा ठा करके इसी जगह पर लगता है। एग्जैक्ट इसी पोजीशन पर तुमने मारा है। वो गर्व से कहते इसके कदमों में पंजे के बल बैठ चुका था। इसके नाखून से निकलते खून पर वो अपने कंधों से शाल उतारते इसके अंगूठे से निकलते खून पर नरमी से रखी। पहाड़ी से देखते सिसक रही थी, जो बहुत नरमी से इसके अंगूठे से निकलते खून पर अब अपने हाथ का अंगूठे का दबाव डालती से रोक रहा था।
वो क्यों आइजल के करीब गया, क्यों इसकी जगह इसे दे रहा था आखिर। वो सोचते रोते हुए इस इंसान को देख रही थी जो यूनानी दीवारों से बढ़कर हुस्न रखता था। शराब ने नजरें उठाकर पहाड़े को देखा जो इसे गुलाबी आंखों से देख रही थी। मेरे स्टिचेस में भी दर्द हो रहा है, शराब के देखने पर इसने रोते हुए बताया। अपने जख्मों पर इसे आज सितम करके लमस की जरूरत थी। इससे लग रहा था आज शराब इसे छुएगा नहीं, इसे इसके होने का एहसास दिलाएगा नहीं, वो तड़प कर मर जाएगी। वो शेराम खान के लिए क्या है, इसे आज फिर से जानना था। शेराम खान की गुर्बत में, इसकी शिद्दतों में भीगते, इसके दहकते लब्बों की गरमाइश, ऊपर से नीचे इस पाँव के तलों पर भी वो बार महसूस कर चुकी थी। शेराम खान नरमी से इसकी फराक ऊपर को सरकता है, इसके स्टिचेस पर अपनी उंगलियां नरमी से फेरता है, इस पर अपने दहकते लब रख गया था। बहारें अपनी आंखें बंद कर चुकी थी। शेराम खान के लब इसके पेट से होते ऊपर की जानिब से नकने लगे थे। वो जमीन से उठता, इसका चेहरा हाथों में नरमी से थाम गया, वो आंखें बंद किए बुरी तरह लर्ज रही थी। शेराम खान बेकरारी से इसके लब्बों पर झुका। बहार के लब्बों से सिसकी बरामद हुई थी, आंखों से मोती टूटकर बरसे थे। वो इसकी शर्ट मुट्ठियों में जकड़ गई थी, वरना इसके दहकते लब्बों की गरमाई से वो चकराते हुए जमीन पर गिर जाती। इसके बदन से उठती मर्दाना मैसूर कुन खुशबू तो वैसे ही इसकी जान ले रही थी। वो इसकी फ्राक के अंदर से इसकी ठंडी धड़कनों को छूते इसके लब्बों को अपने लब्बों में जकड़े हुए था। बहारे इसके गर्म हाथों की गरमाई से जैसे मरते मरते जिंदा हुई थी, आंखों से बहते गर्म स्याल की शिद्दत में इजाफा हुआ था। बहारे दूसरे लम्हे अपने आंच पर इसके जमे हाथों को थामते शिद्दत से रो दी थी। शराम इसके लब्बों पर झुकने लगा था कि वैसे खुद से दूर चटक गई। नहीं बहारे, दूर नहीं हट सकता, जितना दर्द तुमने आज दिया है शेराम खान को, आज शेराम खान जख्मों से चूर है और इतना ही थक चुका है। अब ये दर्द तुम्हारी गुर्बत में ही कम हो सकता है, वरना आज की रात क्यामत होगी तुम्हारे शेराम खान के लिए, तड़प कर मर जाऊंगा मैं। वैसे कमर से जगह अपने करीब कर गया था। ਯਾਰ ਇਹਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ, ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬੁੱਢੀਆਂ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਠੰਡੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਨੇਚਰ ਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ। दर्द तुमने दिया है शेराम खान, मौत सिर्फ मेरी होगी। पहाड़ इसकी शर्ट जगड़ते सिसकते हुए बोली। शेराम इसका चेहरा थामे इसके लब्बों पर झुकने लगा था। मेरे कुर्बत मत आना, मेरे करीब मत आना, मुझे मत छूना, तुम्हारा लमस कांटो जैसा है मेरे लिए। बहार ने रोते हुए इसके सीने पर मुक्के जड़े थे। उदा तो ओदे लमस नू तड़प दिया, तरस दिया, हुण जदों कोल आ रहा तेनू मौत पैणी। वो इसके सीने पर बेदर्दी से मुक्के चढ़ती जा रही थी। शराम खान गहरे सांस लेता है, इसके बेदर्द बर्दाश्त कर रहा था। वो इसके सीने पर मुक्के मारते मारते थक कर इसके सीने से लिपटते शिद्दत से रो दी थी। शराम खान इसे खुद में नरमी में भेज चुका था, वो और शिद्दत से रो दी थी। वो इसे अपनी गोद में उठाए अपने भारी कदमों से अपने कमरे की तरफ बढ़ गया था। तो आगे स्टार्ट करते हैं हम सेकेंड एपिसोड ऑफ दिस वीडियो। शेराम बहाड़े को गोद में उठाए अपने कमरे में दाखिल हुआ। बहाड़े को बेड के वस्त में नरमी से लड़ाते वो इस पर झुके, इस पर हावी होते, इसके चेहरे को अपने दहकते लब्बों से झलसाने लगा। बहाड़े बेडशीट मुट्ठियों में जकड़े हुए थी। शेराम इसके लब्बों पर झुके, इसकी सांसों को अपनी सांसों में जकड़ गया, तो वो अपनी गर्म सांसों से इसकी सांसों को दहका रहा था। बहाड़े इसकी गर्म सांसों की हद्दत से बिन अब मछली की तरह तड़प उठी थी। वो इसके बदन पर बेबाकी से हाथ फेरते इसके लब्बों को कंधाड़ी कर रहा था। हाय अल्लाह! बहारे इसकी शिद्दत से पैनिक हो रही थी। शराम ने इसके दोनों पाँव को अपने पाँव से ला करते इसके लब्बों को आजाद किया, तो बहारे ने गहरे सांस भरे थे। आजाद करते इसके हाथों की उंगलियों में अपने हाथों की उंगलियों में फंसा गया। इसकी पैनिक होती टांगों को अब वो अपनी टांगों में लॉक किए, इसके राह फरार के तमाम रास्ते मसरूद कर गया था। बहारे खान का नाजुक वजूद शराम की चटानी वजूद के नीचे दबा हुआ था। वो हिलना तो दूर की बात, सांस पर मुश्किल ले रही थी। रही सही कसर इसकी गर्म जलसाती सांसों और इसकी बेपाक शिद्दतों ने कर दी थी। इसकी सांसें बुरी तरह बेतरतीब करते शराब ने इसके आंच पर नरमी से हाथ रखते गहरे सांस लेते इसकी ब्राउन आंखों में झांका। वो भीगी जख्मी शिकवा किनार निगाहों से इसे देख रही थी। मेरी बहारें, कहाँ तुम्हें मेरी मोहब्बत कम लगी, कहाँ तुम्हें लगा तुम्हारा शेराम बेवफा है। तुम्हारा शेराम तो आज भी तुम्हारा दीवाना है। वो कैसे तुमसे बेवफाई कर सकता है। शेराम खान मर सकता है, तुमसे बेवफाई नहीं कर सकता। शेराम इसकी भीगी आंखों को नरमी से चूमते गंभीर भारी लहजे में बोला। मेरा शेराम खान बेवफाई नहीं कर सकता, जिसने बेवफाई की वो मेरा कहाँ रहा, वो तो सिर्फ शेराम खान हो गया, जैसे बहारे खान सिर्फ बहारे खान हो गई। बहारे भीगे लहजे में बोली। शेराम खान इसकी कमर में हाथ डालता इसे ऊपर को उठाए, दूसरे हाथ से इसकी फ्रॉक की जिप नीचे खिसकाते इसकी फ्रॉक कंधों से नीचे खिसका गया था। तुम आज भी बहारे शेराम खान हो, देखो खुद की तरफ, तुम्हारी आंखों में दर्द बनकर भी सिर्फ मैं रहता हूँ। तुम सर से पैर तक शेराम खान की मोहब्बतों के रंग में रंगी हुई हो बहारे।
जो कभी शेराम खान को नहीं भूल सकती, जैसे शेराम खान पहाड़े को नहीं भूल सकता। शेराम इसकी फराक की आस्तीन, पहाड़े इसकी फराक बिल्कुल नीचे की तरफ खिसकाते इसके बदन से आजाद कर गया था। पहाड़े खान की आंखों की नमी भरी थी। शेराम खान इसके गोशों पर उभरी नमी अपने अंगूठों से साफ करते, इसकी गर्दन पर झुके अपना पुरतपश लमस पकड़ते, इसकी कलाइयां सख्ती से अपने मजबूत हाथों में जकड़ गया था। पहाड़े अपनी आंखें मैच गई थी, इसका पुरतपश लमस अब इसकी ठंडी धड़कनों पर बिखरता पहाड़े को ठंडी धड़कनों और इसके वजूद को गर्म कर चुका था। शेराम अपने और इसके दरमियान हर पर्दे को आजाद करते, इसे अपने वजूद का हिस्सा इसी पल बनाते से खुद में समा गया। पहाड़े आंखें मैचे बेडशीट को मुट्ठियों में जिस शिद्दत से जकड़ गई थी। शेराम खान की जुनूनी शिद्दतों में वो पिघल कर फना होते अपना आप भूलना चाहती थी, वो सब कुछ जो इसके लिए ड्रोने ख्वाब की तरह था। बहारे खान की आंखों से आंसू बहे थे, वो इसकी धड़कनों पर झुके अपनी शिद्दतें बखेर रहा था। बहारे खान की आंखों से मोती टूटकर बरस रहे थे, वो कमरे में वो सजावट इसे फिर से याद आई थी। इसकी सिसकियों में बहते आंसुओं की कड़कनाक आहें भी शामिल हुई थी। शेराम खान की शिद्दतों में वक्त के साथ इजाफा हो रहा था। कमरे में जोमाइनी आवाजें और गमगीन सांसें गूंजते कमरे में अजब सा सांस बखेर रही थी। बाहर जोरों की बारिश हो रही थी। बिजली के जोरदार कड़कने पर पहाड़ शेराम की कमर को जगरते इसके साथ लेटी, इसके ठंडे हाथों को जकड़ कर अपनी कमर पर महसूस करते शराब खान की आंखें पुरस्कून होती बंद हुई थी। शराब खान की शिद्दतों में इजाफा हुआ था। शराब खान की शिद्दतें पूरे कमरे को लर्जा रही थी। बाहर बिजली कड़कती खामोश हुई थी। बारिश बंद होती बाहर का मंजर पुरस्कून हो चुका था, मगर बहारे के हाथों की जकड़ शराब खान की कमर पर मजबूत से मजबूत होती जा रही थी। कमरे में फिर से सांसों और आंसुओं का रक्स गूंजता था। शराब खान इसे खुद में समाते देखकर जैसे पागल हुआ था, इसकी जुनूनी शिद्दतों में बतरेज इजाफा रहा था। एकदम बाहर की तरह कमरे की फिजा भी पुरसकून हो चुकी थी। शराब खान पुरसकून होता तकिए पर खुद को गिराता, पहाड़े को कमर से जगहते अपने ऊपर करते इसे अपने चौड़े सीने सख्ती से पेटे आंखें बंद कर गया था। पहाड़े की भीगी आंखें शराब खान की बंद आंखों पर जमी थी। वो इसके चट्टानी सीने पर हाथ जमाए से काफी देर से देख रही थी। इसकी गहरी होती सांसें बता रही थी वो गहरी नींद में चला गया है। इसकी मगरूर उठी हुई नाक को देखकर वो रोते हुए हंस पड़ी थी। वो इतना हुस्न रखता है, ये बात इसे रुखसती से पहले क्यों नहीं मालूम हुई। पहाड़ इसकी कपकपाती उंगलियां बहुत नरमी से इसके एक एक नक्श को छू रही थी। पहाड़ी की कपकपाती उंगलियां शराब खान की घनी मूछों पर आन ठहरी। तुम मेरे नहीं हो शेराम, तुम कभी भी मुझे छोड़ सकते हो। मर्द सिर्फ बेवफाई नहीं करता बल्कि अपनी बेवफाई की सूरत में औरत को सारी उम्र की इनसिक्योरिटी दे जाता है। मेरी इनसिक्योरिटी ये नहीं तुम्हारा पैसा, तुम्हारा नाम, तुम्हारा पावर किसी और औरत को ना मिल जाए। मेरी इनसिक्योरिटी ये है कि मेरा शेराम खान किसी दूसरी औरत का ना हो जाए। मेरा अनपढ़ शेराम खान जिससे मुझे जुनून की हद तक मोहब्बत थी, वो इंजीनियर बनते मेरे लिए अजनबी हो चुका था। तुम्हें कैसे बताऊं, तुम्हारे अनपढ़ होने से कभी नफरत थी नहीं, मगर आज कोई मुझसे पूछे मुझे जिंदगी से क्या चाहिए, मैं हंस कर कह दूं वो अनपढ़ शेराम खान जो मुझे पागलों की तरह मरता था। अपना सब कुछ कुर्बान कर दो इन लम्हों में वापस जाने के लिए जिसमें तुम्हारी बेवफाई का जख्म नहीं था। मेरा शेराम खान तो तब तक मेरा था जो मैट्रिक पास था। तुम मेरे नहीं हो शेराम खान, मैं सारी उम्र तुम्हारे लफ्जों के मुख्तलिफ मायने निकालते दो दहाड़ी तलवार पर नहीं चल सकती। मेरा और मेरे बेराम का तुमसे कोई तल्लुक नहीं, न कभी रहेगा। इश्क का नाम लेकर तुमने मेरा सब कुछ लूट लिया, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकती शेराम खान। पहाड़े इसके सीने पर सर रखते आंखें मूंदे शिद्दत से रो दी थी। शराब खान ने आंखें बंद किए ही बेड पर हाथ मारा था, अपने करीब पहाड़े को ना पाकर वो आंखें खोलते उठकर बैठा। शराब खान ने सुरख सर्द नजरों से कमरे में नजरें दुराई। आह, दूसरे पल इसने चीखते हुए साइड टेबल पर पड़ा नोज उठाकर पूरी कुव्वत से जमीन पर दे मारा था। बहुत हो गया बहार शेराम खान, अब शेराम खान अपने तरीका अपनाएगा। असल में जो शेराम खान सबके लिए है, वही शेराम खान तुम्हारे लिए अब भी होगा। तुम मुझे मजीद खुद से और मेरे बेटे से दूर नहीं रख सकती। वो अपने बाल मुट्ठियों में जकड़ते वहशत के आलम में चीखा था। जरान अबीर के कमरे में इसके पास बेड पर बैठा हुआ था, वो इसकी तरफ से रुख मोड़े करवट के बल कंबल लिए लेटी रो रही थी। इस वक्त रात के 3 बज रहे थे। वो जब इस कमरे में लाया था इसे होश आ गया था। दरख्शां को इसको फ्रेश जूस पिलाने को कहकर इसने इसी लम्हे डॉक्टर को फोन कर दिया था। डॉक्टर इसके सामने इसका चेक करके इसे सुकून आवर इंजेक्शन और ड्रिप लगा कर गई थी। अब 4 घंटे बाद वो मुकम्मल अपने हवास में आई थी। जरा पिछले आधे घंटे से इसके पास बैठा ऐसे ही इसे देख रहा था, वो ऐसे ही इसकी तरफ से रुख मोड़े रो रही थी। अबीर, जरान ने गहरा सांस लेते इसे पुकारा। मत पुकारे मुझे अबीर, और बच्चा कहने की बिल्कुल जरूरत नहीं, मर गई आपके लिए मैं। अबीर चीखी थी। जरान ने गुस्से से जबड़े बेचते इसे बाजू से जगड़ते बैठाया था।
अबीर मैं नरमी बरत रहा हूँ, इसका ये मतलब नहीं कि तुम बदतमीजी करो। जरान ने गुस्से से कहा, तो मत बरते लाला नरमी, आप भी थप्पड़ मारते जैसे असफंदियार खान ने मारा था। अबीर रोते हुए बोली, अबीर मैं तुम्हें थप्पड़ मारने का सोच भी नहीं सकता क्योंकि तुम मेरी बहन हो, मेरी जान का टुकड़ा हो। लेकिन अगर कभी अब्रिश मुझसे बदतमीजी करेगी तो मैं गुस्से में इस पर हाथ उठा सकता हूँ। इस तरह असफंदियार खान तुम्हारा शोहर है। तुमने जो लॉन्च में कहा इससे वो क्या कहने की बात थी। अगर अब्रिश भी ये कहती मैं यही करता। मैं असफंदियार खान को डिफेंड नहीं कर रहा, लेकिन औरत को कभी भी किसी भी सूरत में किसी गैर मर्द का नाम भी अपनी जुबान से नहीं निकालना चाहिए। अगर मर्द बदकार हो और अपनी बदकारी के कारनामे बिना किसी शर्म के सुनाए फिर भी। अबीर जरान की बात काटते चीखी थी, हाँ फिर भी औरत को अपने लब्बों से किसी गैर मर्द का नाम लेता तो दूर सोचना भी नहीं चाहिए। मर्द अपनी बदकारी को निकाह का नाम देकर अपनी बदकारी पक्कीजगी में बदल सकता है, मगर औरत एक बार किसी गैर मर्द के साथ खुद को जोड़ ले, वो तलाक के बाद भी बदकार ही कहलाएगी। ये मैं नहीं कह रहा, ये तलक हकीकत बता रहा हूं तुम्हें। असमत बदकिरदार है, असमत बदकिरदार है, तो इसे सजा मिलेगी। तुमसे सरबरदारी के तौर पर तुम्हारा लाला तुम्हारा साथ देगा। तुम्हें कभी इसके साथ रहने पर मजबूर नहीं करूंगा, ये मेरा वादा है तुमसे। वादा करें मुझसे, मुकरेंगे नहीं आप। अबीर ने जरान का हाथ जल्दी से अपने हाथों में थामा। वादा है मेरा, मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा, जरान ने मजबूती से कहा। अबीर जरान के सीने से लगे रोने लगी थी। जरान ने इसके सर पर हाथ रखते इसके बालों पर अपने लब रखे। बुराक, बुराक का क्या हाल है लाला? मुझे इसका पता करना है, प्लीज पता करके बता दे। मैंने अभी राम को फोन किया था, वो मेरा फोन नहीं उठा रहा, अबीर ने रोते हुए कहा। बुराक बिल्कुल ठीक है, मेरी राम से बात हो चुकी है। जरान के बताने पर अबीर ने जरान के सीने से सर उठाई से रोते हुए देखा। आप मुझे लेकर जाएंगे बुराक के पास? अबी ने रोते हुए हिचकियों के दरमियान पूछा। मैं ले जाऊंगा, अकीका खत्म हो जाए तो ले जाऊंगा। ये अकीका क्या होता है? जरान ने इसके आड़ से नरमी से आंसू साफ करते कहा। अबीर फिर से रोते हुए जरान के सीने से लगी। बहुत बुरे लाला हैं आप, मैं आपसे कभी बात नहीं करूंगी। अबीर इसके सीने से लगे हिचकियों से बोली, मैं बहुत बुरा लाला हूँ, मगर मेरा बच्चा सबसे अच्छा है, वो जल्द अपने लाला को माफ भी कर देगा। जरान मुस्कुराते हुए बोला, नहीं करूंगी। अबीर रोते हुए न रूठे लहजे में चीखी दी, कान पकड़ूंगा फिर भी नहीं। जरान ने मुस्कुराते हुए शरारती लहजे में कहा, फिर भी नहीं। अबीर और शिद्दत से रो दी थी। जरान ने मुस्कुराते हुए इसके बालों पर अपने लब रखे थे। वो न रूठे लहजे में रोते हुए बहुत सारे शिकवे कर रही थी। जरान इसकी हर बात पर सॉरी की गर्दान करते इसे चुप करवा रहा था। अरहम खानजादा इस वक्त सफेद शलवार कमीज में मलबूस था, जिस पर ब्राउन मर्दाना शाल कंधों पर डाले हुए था। वो अपने हल्के नमजदा बालों में उंगलियां फेरते अपने स्याह बूटों की दमक लिए प्रीजे के कमरे की तरफ बढ़ा, जहां इसका सुकून था। वो रात इसकी हवेली में होते इसके पास नहीं थी, वो एक पल सो नहीं पाया था। आंखें रात जगह की वजह से सुरख थी। इस वक्त सुबह के 9 बज रहे थे। अरहम खानजादा परिसे के कमरे का दरवाजा खोलते अंदर दाखिल हुआ। कमरे में नील की रोशनी ऑन थी। वो बेड के वस्त पर कंबल खुद पर लपेटे परिसे के गिर्द अपने बाजू रखे गहरी नींद सो रही थी। अरहम अपने हाथ में मौजूद पैकेट कमरे में मौजूद सोफे पर रखता बेताबी से हूर की तरफ बढ़ा। साइड लैंप ऑन करते अरहम बेड पर इसके करीब बैठते इसके गिर्द अपने दोनों हाथ में सूर करते इस पर झुका। अरहम ने झुकते हुए इसके बाजू पर नरमी से अपने लब रखे थे। वो करवट के बल इसके मुखालिफ सिमत में चेहरा किए सो रही थी। अरहम ने बहुत नरमी से इसका बाजू परिसे के गिर्द से हटाते इसे बहुत नरमी से सीधा किया। अरहम ने झुकते हुए इसके खूबसूरत चेहरे के नकोश पर अपने लब रखे। वो बहुत नरमी से इसके एक एक नश को अपने लबों से छू रहा था। 8 महीने गुजरे मुकाबिल के बिना हर रात अजाब थी, मगर आज की रात तो कहर बनकर टूटी थी। वो हवेली में होते इसके करीब नहीं थी। ये कैसे मुमकिन था? कैसे इसने खुद से इसको दूर रहने दिया? वो सारी रात सिगरेट से लगाए लब्बों में दबाए खुद से सवाल करता रहा था। अरहम की पुरतबश बोसों की बुछार में इजाफा हो रहा था। दीवानों की तरह इसके नकोश को अपने लब्बों से छू रहा था। अरहम की स्ट्रॉन्ग मर्दाना खुशबू इसके पुरतबश बोसों की बुछार से हल्का सा कसमाई थी। अरहम झुकते हुए इससे दूर हुआ था। ऊन ने नींद से गुलाबी होती आंखें खोलते देखा। अपने करीब बैठे अरहम को देखते वो जल्दी से उठकर बैठी थी। अरहम आप? ऊन ने अरहम को देखते अपने बालों को जूड़े की शक्ल में लपेटते आहिस्ते से कहा। अरहम की सुरख आंखें देखकर वो अपनी नजरें झुका गई थी। जानती थी वो इसके बगैर रात भर सोया नहीं होगा, और ये भी जानती थी वो पास होती फिर भी ना सोता, मगर इसकी सुरख आंखों में वो देख ना सकी थी। वो बहुत संजीदगी से बहुत सर्द निगाहों से इसे देख रहा था। आज बेहराम का हकीका है। अच्छा, हकीका मुझे लगी समझ। हकीकत जिन्हों अस्सी पंजाबी च कही हकीका, ये हकीका कहते। ओके ओके।
आज बहराम का अकीका है। दोपहर के बाद हवेली में मेहमान आना शुरू हो जाएंगे, इसके लिए दोपहर से पहले तैयार हो जाना। सोफे पर तुम्हारा ड्रेस रखा है, यहाँ आने से पहले तुम्हारे लिए शॉपिंग की थी और भी बहुत सी चीजें खरीदी थी, कमरे में रखी हैं, अच्छी लगी इस्तेमाल कर लेना। हवेली की बड़ी बहू हो तुम, सब तुमसे मिलना चाहेंगे। जब तुम यहाँ नहीं थी सब तुम्हारे बारे में पूछते थे, इसलिए आज वक्त पर तैयार होकर सबसे अच्छी तरह मिलना। आप यहाँ पर हूर सुल्तान शाह नहीं, हूर अरहाम खानजादा है। वैसे भी बहुत से मेहमान आपसे अजीबो गरीब बातें भी करेंगे, गुल का हवाला भी देंगे, इसलिए जबत से सबकी बातें सुनिएगा। इस सब में मेरा कसूर साबित मत करती, फिर ना गलती तुम्हारी थी, यहाँ से तुम खुद गई थी। अरहाम सरदस पर लहजे में बोलते बेड से उठा। गुल वाली बात पर वो गुस्से से बेड से उठते इसके मुकाबिल आई थी। सुबह सुबह इसके लब्बों से गुल का नाम बहुत छुपा था। क्या मतलब? गुल का हवाला मुझे क्यों देंगे? अब आपका इससे कोई ताल्लुक नहीं है, सब ये बात जानते हैं। हूर ने अरहाम की आंखों में भीगी आंखों से देखते सवाल किया। इसके सर तो स्पॉट रवैये पर हूर की आंखें इसी पल नम हुई थी। और गुल का इससे अब क्या हवाला हो सकता था भला? क्या गुल का ताल्लुक मुझसे है नहीं, मगर कभी था। और वो प्रीजे की माँ है, जितने भी रिश्तेदार खवातीन आएंगी वो गुल की भी रिश्तेदार है, बल्कि मुझसे ज्यादा इनका गुल से करीबी रिश्ता है, इसलिए वो तुम पर टोंट भी करेंगी। जब तुम यहाँ नहीं थी तो सब यही समझ रही थी कि मैं प्रीजे के लिए गुल को दोबारा अपना रहा हूँ। गुल बख्तावर खान से शायद अलहदा हो चुकी है, वो बख्तावर खान के साथ नहीं बल्कि अपनी हवेली में रह रही है, इसलिए सबको यही लग रहा था कि शायद गुल और मैं एक होने वाले हैं। हो सकता है आज ऐसी कोई बात हो, इसलिए खुद पर काबू रखना। मैं नहीं चाहता बेराम के हकीकत पर कोई बदमजागी हो। अरहाम ने इसे सर्द लहजे में तंबिया की। अगर गुल बख्तावर खान के साथ नहीं रह रही तो अपना लेते इसे, किस बात का इंतजार कर रहे हैं? हूर चटकते हुए बोली, गुल बख्तावर खान से अलहदा हो चुकी है। ये बात इसे सुइयों की मानद चुभी थी। वो क्यों अलहदा हुई वो अच्छी तरह जानती थी। वो वापस अरहाम के पास आना चाहती थी, वो जानती थी। और बात को गलत मतलब मत दो, मैंने तुम्हें वार्न किया है, ऐसा कुछ हो सकता है। कल हम आए थे, देखा था कैसा डिप्रेस्ड माहौल था हवेली का। आज अकीका है, मैं नहीं चाहता लॉन्च में किसी भी बात से तमाशा लगे। गलती हो गई, मैं यहाँ आई। आज अकीके में आपको चाहिए था गुल से निकाह भी कर लेते, प्रीजे को इसकी माँ मिल जाती और आपको आपकी पहली मोहब्बत और आपकी हवेली का माहौल भी ठीक हो जाता। और गुस्से से बोलते कमरे की कबर्ड की तरफ बढ़ी। अरहाम ने इसकी बातों पर बमुश्किल खुद पर काबू पाए अपना गुस्सा कंट्रोल किया था। उन्होंने अलमारी से अपना ट्रॉली बैग निकालते इसे बेड पर रखा था। इसे खोलते हुए अलमारी में लटके अपने कपड़े इसमें डालने लगी। ये क्या कर रही हो? अरहाम ने जबरे भेजते पूछा। जा रही हूँ मैं, मुझे यहाँ नहीं रहना। कल से 10 बार आप मुझे बता चुके हैं प्रीजे की मम्मा मैं नहीं हूँ, अब पता चला वजह क्या है। उन्हें हैंगर से अपने कपड़े निकालते हुए सूटकेस में गुस्से से पटके दे। क्या वजह है? इसके यहाँ से जाने वाली बात पर अनहाम की रंगत में इश्तियाल की सुर्खी खिली थी। वो बहुत मुश्किल से खुद पर काबू पा रहा था। गुल बख्तावर खान के साथ नहीं रह रही, रास्ते साफ है। जाइए, प्रीजे को इसकी माँ वापस लौटा दें और अपनी पहली मोहब्बत को अपनी हवेली और अपने कमरे में वापस ले आए, ताकि आपकी आंखों की सुर्खी कम हो सके। उनने भीगे लहजे में कहते बैग की जिप बंद की थी। अरहाम इसे बाजू से जगड़ते झटके से अपने करीब कर गया था। तुम हूर सुल्तान शाह नहीं, हूर अरहाम खान ज्यादा हो, मेरी औरत, मेरी बीवी, और मैं वही अरहाम खान ज्यादा हूँ जिसकी इजाजत के बगैर तुम बेड से नहीं उतरती थी। ये तुम्हारी भूल है, तुम इस हवेली से मेरी मर्जी के बगैर कदम निकाल सकोगी? हवेली से बाहर जाना तो दूर की बात है, इस कमरे से एक कदम निकालकर बाहर दिखाओ, टांगे तोड़ दूंगा तुम्हारी। अरहाम इसे सुरख आंखों से देखते बर्फीले लहजे में गिराया। इसकी हवेली से जाने वाली बात पर इसकी दिमाग की रगें फड़की थी, शरेआनों में खून की लावें मानद उबला था। जानती हूँ अब वही अरहाम खानजादा और मेरे लिए हमेशा वही अरहाम खानजादा रहेंगे। मैं ये क्यों आखिर ये भूल गई थी? और अरहाम की आंखों में देखते शबनमी लहजे में बोली। इसकी भीगी आंखों और भीगी लहजे पर अरहाम ने जबड़े बेटे अपने अंदर उठते इश्तियाल पर काबू पाया, मगर वो चाहकर भी अपने गुस्से पर काबू नहीं पा रहा था। वो यहाँ से जाना चाहती है, वो जैसे आतिशगेर मादे की तरह फट रहा था। भूलना भी मत, मैं तुम्हारे लिए हमेशा वही अरहाम खान ज्यादा रहूंगा, इसलिए इस हवेली से मेरी इजाजत के बगैर कदम मत निकालना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और तुम्हारे गार्ड्स को मैं यहाँ से रवाना कर चुका हूँ और सुल्तान शाह को अभी कॉल करके बता चुका हूँ, अब तुम शाह मेंशन नहीं यहाँ ही रहोगी। और मेरे होते हुए तुम्हें किसी गार्ड की जरूरत नहीं, ना ही मेरी हवेली की दीवारें इतनी छोटी हैं जितने तुम फैलांग सको। अरहाम इसकी आंखों में देखते एक एक लफ्ज छुपाते फनकारा था। धोखा दिया मुझे, बदलने बदलने का नाटक किया मेरे साथ, झूठ बोला आप मुझसे इश्क करते हैं। मुन्ने अरहाम की सद्दो सपाट आंखों में देखते भीगे लहजे में पूछा।
मेरा इश्क ही कहता है तुम्हें अब कहीं ना जाने दूं। तुम्हें अपने पास रखने से मेरा इश्क तुम्हें झूठ लगता है तो लगता रहे, मगर तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा कभी भी। ये बात याद रखना। अरहाम इसे कमर से थामे अपने करीब कर गया था। पास रहूंगी, करीब नहीं आने दूंगी, याद रखिएगा। हूर अंगशत शहादत की उंगली उठाए गिराई थी। इसके नरम लहजे पर अब हूर की आंखों में शोले से लिपके थे। अच्छा, ऐसी बात है। अरहाम ने इसके अंदाज पर इसे सर्द निगाहों से घूरते आईब्रो चुकाते हुए कहा। दूसरे पल अरहाम ने अपने कंधों से शाल उतारते इसके गिर्द अच्छी तरह दी थी। उनने गुस्से से वो शाल उतारना चाही। वो डोंट, सर पर ओढ़ो इसे। अरहाम ने इसे सर्द लहजे में हुक्म दिया। अरहाम के हुक्मिया लहजे पर हूर की आंखें शिद्दत से भीगी थी। क्या कह रहा हूं मैं? अरहाम की आवाज मजीद सर्द हुई थी। हूर ने इसी लम्हे वो चादर अपने सर पर अच्छी तरह जमाई। इसकी फर्माबरदारी पर अरहाम के लब्बों पर मुस्कुराहट छाई थी। वो इसका हाथ पकड़े कमरे से निकलता अपने कमरे की तरफ बढ़ा। कमरे पे के पास आकर उन्होंने बेयकीनी से इस कमरे को देखा था। वो इसे इसी कमरे में लेकर जा रहा था जिसे इसे सच में शदीद नफरत थी। अरहम ने दरवाजा खोलते अंदर दाखिल होते कमरा लॉक किया। वो डटबडाई आंखों से इस कमरे को देख रही थी जहां हर चीज सिर्फ गुल की थी। इसके पास यहाँ की कोई अच्छी याद तक ना थी। अरहम ने इसके वजूद से शाल अलहदा करते इसकी कमर में हाथ डालते अपने मजीद करीब कर गया था। ऊन ने इसके चौड़े सीने पर हाथ रखते खुद को इसके वजूद का हिस्सा बनने से रोका था। मेरे लिए यहाँ गुल का कुछ नहीं है। इस कमरे में अच्छी यादें हैं या बुरी हैं, वो सिर्फ तुम्हारी है। बहुत मजबूत इंसान हूँ जिससे एक बार दिल पलट जाए क्यामत भी आ जाए इसकी तरफ नहीं पलट सकता। मेरे दिल से वो उतर गई थी और ऐसी उतरी कि इसके साथ गुजरा कभी एक लम्हा भी याद नहीं आया। मेरे दिल में सिर्फ मेरी हूर है जिससे मैं इश्क करता हूँ, बेपनाह करता हूँ, जिसके लिए मैं इसके आगे झुक सकता हूँ, जिस औरत के आगे मेरा सर झुका, जिस औरत के कदमों को छुआ वो सिर्फ तुम हो। अरहाम घुटनों के बल बैठता इसका पांव अपने घुटनों पर रखता है, इस पर अपने लब रख गया था। उन्होंने बेयकीनी से रोते हुए अरहाम को देखा था। वो इसके कदमों में बैठा इसके सामने सर झुकाए हुए था। अरहाम के लब इसके पांव से होते इसकी पिंडलियों को नरमी से छूते ऊपर की जानिब सफर कर रहे थे। अरहाम के एक्ट पर हूर की आंखें गुलाबी से तसल्ली हुई थी। वो बहुत नरमी से अपने लब्बों की हदूद की तजावज बढ़ा रहा था। इसका पांव जमीन पर रखते हुए उसकी कमर के गिर्द अपने बाजुओं का हिसार मजबूत करते इसके पेट पर अपने लब शिद्दत से रख गया था। अरहाम के लब अब इसकी सिलक की नाइटी के ऊपर से रखते अब इसकी धड़कनों को नरमी से छू रहे थे। अहम अहम। ऊन की आंखें बंद थी। अरहाम जमीन से उठते इसके चेहरे को अपने दोनों हाथों में भर गया। ऊन ने आंखें खोलते अरहाम को देखा था। इसकी खुमार ज़दा आंखें देखते वो गुलाबी होती नजरें झुका गई थी। प्रीजे की मम्मा सिर्फ तुम हो मेरी जान, और अरहाम का इश्क भी सिर्फ तुम हो। जितने नखरे करोगी सब उठाऊंगा, जितने सवाल करोगी सबके जवाब दूंगा, सारी उम्र कटहरे में खड़ा रखूंगी, खुशी खुशी खड़ा लूंगा। मगर मुझसे दूर जाने की बात मत किया करो। तुम कमजोरी हो मेरी, पागल हो तुम्हारे लिए। तुम्हारे बगैर मेरा हर पल क्यामत की तरह गुजरा है। कल रात मैंने गुजारी, कैसे गुजारी अगर जान जाऊं तो कभी मुझे खुद से एक पल के लिए दूर ना करो। अरहाम इसका चेहरा थामे इसकी आंखों में देखते जज्बे के आलम में बोल रहा था। वो नजरें झुकाते लब काट गई थी। इसकी आंखों में देखना मुश्किल था। मैं जानता हूँ तुम एक आम लड़की नहीं हो, ना मैं तुम्हें यहाँ एक आम लड़की की तरह रखूंगा। तुम्हें हर पल अपने लफ्जों और अपनी मोहब्बतों की बारिश में भुगोते बताऊंगा। तुम हूर अरहाम खानजादा बनकर इसकी मलका हो, और अरहाम खानजादा तुम्हारा गुलाम जिसे तुम जैसे चाहो ट्रीट कर सकती हो। सिर्फ मुझे खुद से दूर ना झटका करो, मुझे खुद से करीब आने मत रोका करो। तुम नशा हो मेरा, जैसे ना मिलने से मेरा बदन टूटने लगता है, मेरी सांसें टूटने लगती हैं, बहुत बुरी हालत है मेरी रात से, रहम करो मुझ पे। इतना मत सताओ कि तुम्हारे अरहाम की सांसें ही रुक जाए। अरहाम बहके बहके अंदाज में बोलते इसके लब्बों पर झुके इसकी सांसों को अपनी सांसों में कैद कर गया था। और इसकी शर्ट मुट्ठियों में जकड़ गई थी। अरहाम अपनी शर्ट इसकी मुट्ठियों से छुड़वाते से नरमी से बेड पर धकेल गया। और बेड के नरम गद्दे पर सीधी हुई थी। अरहाम इसकी तरफ एक घुटना बेड पर रखते इसे टांग से खींचकर अपने करीब करते इस पर झुकते अपने पहाड़ी वजूद इस पर मुंतकिल कर गया था। हूर के चेहरे के एक एक नक्श को वो दीवानों की तरह अब छू रहा था। अरहाम ने इसकी गर्दन पर झुकते इसके गाउन की डोरी खोलते अपने हाथों की बेपाकी बढ़ाई तो हूर ने दोनों हाथों से खुद से दूर धकेला। अरहाम ने इसके दूर धकेलने पर इससे थोड़ा दूर होते सवालिया निगाहों से देखा। हूर ने इसके चौड़े सीने पर हाथ जमाते से मजीद खुद से दूर किया था। अरहाम इसे उलझन बड़ी निगाहों से देखते पीछे होते उठकर बैठा। हूर भी नजरें जुगाए उठकर बैठी थी। अरहाम ने इसके सामने बैठा अब इसे सर्द सुरख निगाहों से देख रहा था जो नजरें झुकाए गुलाबी चेहरा लिए बैठी थी। क्या चाहती हो? करीब ना आया करूं मैं? अरहाम ने सर्द लहजे में बेतरतीब सांसों से पूछा। इसकी सांसें धूपनी की मानंद चल रही थी। इसके इतने करीब आकर वो मरने वाला हो गया था। दिल कर रहा था सामने नाजुक वजूद की मर्जी के बगैर इसके साथ जबरदस्ती कर ले।
अपना वही रूप दिखाए जिसे वो खौफ खाती है। मगर जितना इसके लिए जुनूनी था, इससे कहीं ज्यादा इससे मोहब्बत करता था, इससे तकलीफ कैसे पहुंचा सकता था, मगर सामने बैठा वजूद अच्छी तरह जानता था वो इसके लिए क्या मायने रखती है। इतने करीब आकर इससे दूर जाना मरने के मुतरादिफ था। वो फिर भी ये इस बात की बढ़त रही थी। अरहाम का वजूद जैसे जख्मों से चूर हुआ था। मम, मुझे ये कमरा, ये बेड नहीं पसंद। अरहाम ने हूर ने नजरें झुकाए, लब काटते ऐसे से कहा, झूठ हूर, तुम्हें कभी मेरे करीब आना पसंद नहीं आया, ये कमरा नहीं पसंद। कल प्रीजे के कमरे में क्या प्रॉब्लम था? इस दिन होटल के कमरे में क्या मसला था कि तुम्हारे आंसू ही खत्म नहीं हो रहे? ऑफिस का कमरा हो, शाह मेंशन का कमरा, तुम्हें मेरा करीब आना चुभता है। अरहम की बात पर हूर ने भीगी आंखों से इसकी तरफ देखा। 5 महीनों में जो मेरे साथ आपने सलूक किया वो भूल गए आप अरहम? फिर कैसे मुझे आपका ऑफिस और शाह मेंशन में करीब आना अच्छा लग सकता है? और कम ऑन हूर, ओ कम ऑन हूर, इन 5 महीनों में पहली रात के अलावा तुमने सिर्फ एक शोर की कुर्बत सही है। इन शिद्दतों में जुनून था, सफाकी थी, नफरत भी थी, मगर पहली रात के बाद कभी तुम्हें जानवरों की तरह नोचा घसीटा नहीं था। मानता हूं तुम कम उम्र थी, मुझे सहना आसान नहीं था तुम्हारे लिए, मगर वक्त के साथ साथ तुम्हारे साथ नरमी ही बढ़ती है। मैंने जैसे जैसे साथ होता गया, तुम मेरे लिए क्या मायने रखती हो, मैं तुम्हारे लिए नरम हो चुका था। हाँ, तुम्हें अपनी पनाहों से कभी आजादी नहीं दी क्योंकि ये मेरे बस में नहीं था, ना है मेरे पास। और मैं तुम्हारी वजूद की गहराइयों में ना उतरूं ये नामुमकिन है। मेरे पास रहोगी तो तुम्हें ये सहना पड़ेगा क्योंकि मेरा सुकून तुम हो। जब खुदा ने तुम्हें मेरा सुकून बनाया तो क्यों तुम मुझे बेसुकून करके खुश होती हो? अरहाम ने चुपते लहजे में सवाल किया। अरहाम, वो मम, मेरा ये मतलब जानता हूँ तुम मुझे खुद से दूर धकेल के भटकती हो। तुम मेरी कमजोरी से वाकिफ हो चुकी हो। 8 महीनों से तड़पा रही हो, अब भी यही चाहती हो कि मैं तड़पूं। शायद मुझे सजा दे रही हो, लेकिन मैं चाहकर भी अब तुम्हें सजा नहीं दे सकता। लेकिन कोशिश करूंगा अपना सुकून अपने बाकी रिश्तों में तलाश कर सकूं, शायद मिल जाए। लेकिन याद रखना, अब तुम इस हवेली से कहीं नहीं जा सकती, रहोगी अब तुम यहीं पर। अरहाम सर्द आवाज में कहते बेड से उठता कमरे से निकल गया था। तो खत्म करते हैं हम यहाँ पर अपनी बहुत ही ब्यूटीफुल सी 2 एपिसोड्स। उम्मीद करता हूँ आप लोगों के दोनों एपिसोड्स बहुत अच्छी लगी होंगी। और बहुत बहुत शुक्रिया जो आप लोग अपने भाई के साथ इतना प्यार और सपोर्ट करते हैं। काइंडली इस चैनल को भी ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब शेयर करें, ताकि जिन सी ऑडियंस मेरी पहले चैनल पे थी वो ही इस पे आ सके। ये सब कुछ मैं आपके लिए करता हूँ, देखें आपको छोड़ के नहीं जा रहा। मेरा ये भी अकाउंट बैन मुझे, मैं न्यू बना लूंगा, लेकिन रमजे इश्क अब मेरी जिद बन चुका है, इसको मैं पूरा करके ही छोड़ूंगा। सो उसके लिए मुझे आप लोगों का भरपूर साथ और सपोर्ट चाहिए। मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में। देखते हैं अगली एपिसोड में क्या बनता है, क्या हकीके पे कोई चांद चढ़ता है या नहीं चढ़ता। वैसे लगता नहीं है खान ज्यादा इतने आराम से कोई भी फंक्शन कर ले। मुझे लगता है कोई ना कोई हकीके पे चांद चढ़ जाना है। तो ख्याल रखिएगा अपना, बहुत ही जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ। अल्लाह हाफिज।